कान्हा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। मने मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयम्। तो मन को एकाग्र जी करना है, अपने हृदय को निर्मल बनाना है, ताकि हमारे इस हृदय भवन में मन मंदिर में आकर के परमात्मा विराजमान हो। तो उसके लिए हमको क्या करना है? क्योंकि भगवान के वचन क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। ये जब तक हृदय निर्मल नहीं हो सकता है तब तक परमात्मा की कृपा, परमात्मा की दया हमको प्राप्त। भगवत कथा में, भगवत भजन में हमारी रुचि नहीं हो सकती। ये मन कैसे निर्मल होगा? संत महापुरुषों ने बताया। आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग बुद्धिमान हैं, कथा के ऋषि करें, परम ज्ञानी है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस मंच के माध्यम से कुछ न कुछ तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध कल्याण। भगवत कृपा से हमको मानव शरीर मिला, बड़े भाग्यमान भगवान की विशेष कृपा। 83,99,999 योनियों में भटकने के उपरांत हमको मानव शरीर, बड़े भाग्य, ये बड़े भाग्य से हमको मानव शरीर मिला। ये जो शरीर मिला है, इस शरीर की सार्थकता किसमें है? ये मानव शरीर हमको किस लिए प्राप्त हुआ? सिर्फ भोग पदार्थों को भोगने के लिए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख। स्वर्ग की सुख भी स्वल्प है, अर्थात कुछ समय के लिए है, वो भी सदैव नहीं प्राप्त हो सकते। अंत में फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पुनः जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर हमको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। फिर पुण्य करो, और जब पुण्य अर्जित कर लोगे तब फिर उसके बाद में स्वर्ग को जाओ, और स्वर्ग के जो वैभव है, जो स्वर्गीय संपदाएं हैं, उनका भोग। तो ये मानव शरीर हमको भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, इसलिए प्राप्त हुआ है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। मानव शरीर की सार्थकता इसी में है। भगवत भजन करो और इस शरीर के द्वारा जितना हो सके सेवा करो। तन पवित्र सेवा की, सेवा ही परमो धर्म। आप 4 घंटे एक आसन से बैठ करके भगवान का पूजन नहीं कर सकते हैं। आप एक आसन से बैठ करके 4 घंटे जब तक स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। वही बात नहीं, जितना हो सके इस शरीर के द्वारा सेवा कर लो। साधु संतों की, दीन दुखियों की, महापुरुषों की सेवा करो। आपकी पूजा, आपकी बंदगी सब कुछ हो गया, सब भजन हो गया। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। परमात्मा की कृपा से यदि हमारे पास में धन है तो धन की भी सार्थकता इसी में है कि उस धन को
धार्मिक कार्यों में लगाया जाए। धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से जब धर्म होता है तो उसके द्वारा हमको सुख प्राप्त होती है। तो वैसे तो नियम ये बताया गया है, जितनी हमारी आय है उसका दशांश हमको धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। यदि हम 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए में 10 रुपए धर्माचरण में लगाए, धार्मिक कार्यों में लगाए। तो धन का यदि दान होता है, धन को धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है तो उससे हमारा धन पवित्र होता है। और जिस धन को धार्मिक कार्यों में नहीं लगाया जाता है वो धन अपवित्र हो जाता है, उस धन में विकृति आ जाती है, विकार आ जाता है। जैसे गांव में कुआं होते थे, वर्तमान में है भी, लेकिन इनका धीरे धीरे प्रयोग सब बंद हो रहा है। अब पहले के समय में कुओं का ही प्रयोग किया जाता था, कुओं से ही जल लिया जाता था। तो जो भी कुएं थे उन कुओं से जल जब निकाला जाता था तो जितना जल हम निकालते थे उतना ही और शुद्ध और मीठा जल होता था और शीतल जल होता था। क्यों जमान? और अब उन कुओं से जल निकालना बंद कर दिया गया है। तो अब आप चाहो कि चलो भाई बड़ा मन कर रहा है आज कुएं का जल पिया जाए, और उसमें से एक बाल्टी भरो और उस बाल्टी में जो जल भरा है उस जल को पीना चाहो तो क्या पी सकते हो? क्यों? क्योंकि उसमें से जल निकलना बंद हो गया, उस जल में विकृति आ गया, उस जल में कीड़े पड़ गए, उसमें दुर्गंधी आ गई। उसी प्रकार से जब जल निकलता रहता है तो जल शुद्ध होता रहता है, और निकलना बंद हो गया तो जल अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी प्रकार से ये धन हमारे पास यदि है तो धन को भी सत्कर्म में लगाना चाहिए, धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। धन की भी सार्थकता इसी में। और यदि धन को धार्मिक कार्यों में नहीं लगाया तो फिर आने वाली पीढ़ी उसमें विकार हो जाएगा। जितना आपने बचा बचा करके रखा है सारा का सारा धन व्यर्थ नहीं। संत महापुरुषों ने बताया लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अग्नि नृपचो, जेठे सुत ही न माने, करे चार पुत्र हैं। सबसे पहला सबसे ज्येष्ठ पुत्र धर्म, दूसरा अग्नि, तीसरा नृप और सबसे छोटे वाले। अब यदि इन चारों में से ज्येष्ठ पुत्र अर्थात धर्म को वरीयता नहीं दी गई तो फिर आने वाले जो और अन्य 3 पुत्र हैं उनसे क्या होगा? अग्नि में जल करके राख हो जाएगा। अब जल करके राख होने का मतलब ये नहीं कि आग लग जाए तभी जल करके राख, व्यर्थ में धन हमारा व्यय हो जाएगा। कहीं कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी में चला गया, कहीं बीमारी आ गई उसमें लाखों रुपया खर्च हो गया है? तो इस प्रकार से व्यर्थ में धन का व्यय हो जाए तो वो समझ लीजिए हमारा राखी हो गया, हमारे किसी प्रयोग में उपयोग में नहीं आया है, तो अग्नि में जल करके राख आ जाएगा। और उसके बाद में भी यदि बच गया तो नृप अर्थात राजा बहुत बचा बचा करके रखा, बहुत रुपया इकट्ठा कर लिया, करोड़ों रुपया एकत्रित कर लिया और मोदी जी ने एक झटके में नोटबंदी करवा दी। क्या हुआ? अब 1000 के 500 के नोट बोरों में बंडल के बंडल भर करके गंगा जी में बहाया जा रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग इस बात के साक्षी हैं। और उससे भी बच गए तो इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई, आयकर विभाग वालों का छापा पड़ गया, पता चला इत्र वाला रुपया सब व्यर्थ नहीं। बोलो जय श्री राम।
तो इसलिए राजा के द्वारा उस धन का हरण कर लिया गया और उससे भी बच गया। तो पता चला घर परिवार के सारे लोग ताला डाल करके घर में गए थे कहीं शादी पार्टी में, फंक्शन में। इधर तो घर खाली था, सबसे छोटे वाले पुत्र आए और घर में सेंध लगाई, जो कुछ तिजोरी में बचा करके रखा था इकट्ठा करके सब लेके गए। घर खोला आकर के पता चला सब गोविंदाय नमः। तो इसलिए पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ लीजिए यही सयानों काम, दोनों हाथ लीजिए यही सयानों काम। यदि धन की वृद्धि हो रही तो परमात्मा की कृपा है, इसलिए उसको उसका सदुपयोग किया जाए, धार्मिक कार्यों में लगाया जाए। तो धन के साथ साथ धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन और फिर ये हमारा मन, तन को भी पवित्र किया जा सकता है, धन को भी पवित्र किया जा सकता है। और यदि तन धन को पवित्र किया जा सकता है तो मन को भी पवित्र किया जा सकता है। मन को पवित्र करने के लिए क्या करना है? मन पवित्र हरि भजन सो, भगवान भजन करो, भगवान नाम संकीर्तन करो। कीर्तन करने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत। भगवान का भजन करते करते इतना हम विह्वल हो जाए, इतना भाव में खो जाए कि हमारे प्रेमास्पद बहने लग जाए प्रेम से। और इन अश्रुओं के द्वारा जो हमारे अंतःकरण का जितना भी मैल है वो धीरे धीरे करते 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 वो सारा का सारा सब धुल जाता है, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और जब हमारा हृदय पवित्र हो गया तो उस हृदय भवन में, उस मन मंदिर में आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भगवान का कीर्तन कराया जाता है, भगवान की कथा प्रारंभ होने से पूर्व, ताकि ये कथा नहीं, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तेने यम वाग्मी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात परमात्मा हमारे हृदय में आकर के डेरा डाल देते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो ऐसे भगवान श्री हरि के नाम का हम सभी लोग मिलकर के गान करेंगे, ताकि हम कथा में बैठने के अधिकारी हो जाए। और हम तमाम उस भाव प्रस्तुत करते हैं। ये कथा एक यात्रा है, कथा के माध्यम से हम इहलोक से परलोक की यात्रा करते हैं। संत महापुरुषों का भाव है, संत महापुरुषों का कथन है। इहलोक से परलोक की यात्रा करते हैं। अच्छा, जब हम कभी यात्रा करते हैं बिना किसी साधन की यात्रा तो नहीं होती,
अब जब किसी साधन से हम यात्रा करते हैं, चाहे बस से जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे प्लेन से जाए, तो जब हम बस में या ट्रेन में या प्लेन में बैठते हैं तो उसमें टिकट कटवाते हैं कि नहीं कटवाते? बिना टिकट की यात्रा हम करते हैं। बिना टिकट की यात्रा नहीं कर सकते, हमको टिकट कटाना ही पड़ता है। बिना टिकट लिए हुई यात्रा, और जगह जगह लिखा भी रहता है बिना टिकट के यात्रा करना दंडनीय अपराध है। तो बिना टिकट के यात्रा करना संभव नहीं है। उसी प्रकार से ये कथा यात्रा में हम सभी लोग सवार हों, ये साधन हमको मिला है परमात्मा तक पहुंचने का। तो इसके लिए हरिनाम रूपी टिकट कटाना आवश्यक है। बिना हरिनाम रूपी टिकट लिए हम कथा में बैठने के अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए भगवान का भजन आवश्यक है। कथा से पूर्व संतमापुरुष भगवत भजन करवाएं। तो आइए हम सभी लोग भगवान की कृपा हम सभी को प्राप्त हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा हृदय पवित्र हो, इसके लिए बड़े भाव से सारी सेवा करते हुए भगवान का भजन करें, भगवान के पावन नाम का ध्यान करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।